श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, आज जो पुत्रदा एकादशी है उस पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय जो कि है प्रदोष काल में। उसके साथ ही आज एक नए उपाय का वर्णन करने वाले हैं हम आपको, और वो नया उपाय है जो गुरुजी ने बताया है। वो नया उपाय क्या है? वो नया उपाय इस प्रकार से है। यदि आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही, 25 साल 30 साल हो चुके हैं, लगातार प्रयास कर रहे हो, तो आप ये उपाय करो सोमवार के दिन। जैसे कि कल सोमवार है 24 अगस्त, सावन के सोमवार या आने वाले जितने भी सोमवार है, आपको ये उपाय करना है। बहुत ही छोटा सा और सरल सा ये उपाय है जो आपको करना है। शिव से मांगो, शिव देंगे ज़रूर, यही कहा है गुरुजी ने इस उपाय को बताते हुए कि आप यदि शिव से मांगोगे तो शिव आपको देंगे ज़रूर। करना कैसे वो उपाय, और वो उपाय हमने आपको करके भी बताया इस वीडियो में। पर उससे पहले आज प्रदोष काल का जो उपाय है उसका वर्णन हम आपको करने वाले हैं। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा का आज है 25वां दिन, और प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हुए आज हमको हो गए हैं सावन के जितने भी दिन आज निकल चुके हैं, उतने दिन हमने इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा की है, अर्चना की है। प्रतिदिन पूजा करके शिवलिंग का विसर्जन किया है। तो सबसे पहले प्रदोष काल में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। संतान प्राप्ति की कामना लेकर यदि आप ये दीपक प्रज्वलित करने जा रहे हो, तो आपको 2 दीपक ले लेने हैं। दोनों दीपक के नीचे एक एक गेहूं का दाना रखने के लिए ले लेना है। दोनों दीपक में आपको लंबी बात का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा घी डालना है। और जो 2 लंबी बात है, उन लंबी बातों को आपको दोनों को अपने हाथ पे रखकर मसल कर एक कर लेना है। यानी कि दोनों बातों को जब आप अपने हाथ पे रख कर मसलोगे तो वो एक बात हो जाएगी। यानी 2 बात की आपको एक बात बनानी है, और एक बात बनाकर वो दोनों दीपकों में एक-एक रखनी है। दोनों दीपकों में आपको इसी प्रकार से करना है, यानी कि इसी प्रकार से 2 बात को एक बात बनानी है, और एक बनाकर फिर आपको करना है उपाय। उन दोनों दीपकों को प्रदोष काल में भगवान शंकर के सम्मुख में रख दीजिए। शिव जी के सामने वो दोनों दीपक रखकर अपनी कामना करते हुए, झोली पसार कर शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, माँ आद्य शक्ति का स्मरण करते हुए, गणेश जी का स्मरण करते हुए, कार्तिकेय जी का स्मरण करते हुए, शिव परिवार का स्मरण करते हुए, भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए, जया, विशरा, शामली वाली, दो तली और देव, इनका स्मरण करते हुए, माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए आपको प्रदोष काल में वो दोनों दीपक प्रज्वलित कर देने हैं। प्रज्वलित कीजिए प्रदोष काल में वो दोनों दीपक, और अपनी कामना करते हुए उपाय। इसके साथ ही दोनों दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। ये तो हो गए संतान प्राप्ति के लिए। यदि धन प्राप्ति के लिए, तो भी आपको इसी प्रकार से दीपक लेने हैं। बस कामना में आपको धन प्राप्ति की कामना करनी है। उसके अलावा और कोई भी यदि आपकी कामना है, तो आपको एक लंबी बात का दीपक लेना है, एक गोल बात का दीपक लेना है। दोनों दीपकों को शिव जी के सामने रखना, अपनी कामना बोलना, और बाबा से कामना बोलकर उपाय को करना। ये हो गया आज एकादशी का उपाय। अब कल सोमवार का विशेष उपाय जो गुरुजी ने नया उपाय का वर्णन किया है। करना कैसे आपको वो उपाय? सबसे पहले तो भगवान शंकर से मांगना, और 1 लोटा जल प्रतिदिन शिव जी को समर्पित करना। प्रतिदिन 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करके अपनी कामना बोलना। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दो। तो क्या करना है? शिव जी को प्रतिदिन जल समर्पित करना है। चाहो तो आपको उस जल को क्या करना है, उस जल को थोड़ा सा जो शिवलिंग से नीचे जल गिरे, उस जल को किसी पात्र में झेलकर पति और पत्नी दोनों को पी लेना है। अब क्या करना है, उसके जस्ट बाद में आप चाहो तो सुबह बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कर लो ये उपाय, या फिर आप प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो। एक लंबी बात का दीपक लेना है आपको। एक दीपक लेना है जिसमें आपको लंबी बात लगानी है संतान कामना से संबंधित। उस लंबी बात के दीपक को आपको क्या करना है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखना है। घी भी उसमें आपको ज़्यादा नहीं डालना। अब उस दीपक के सम्मुख में किसी कटोरी में मार्केट से मार्केट से मिठाई ले आओ। मिठाई का एक ही पीस लाओ, ज़्यादा मिठाई मत लाओ, एक पीस ले आओ, मिठाई ले आओ, और मिठाई लाकर उस दीपक के सामने रख दो। अब आप यदि मिठाई नहीं ला सकते, तो दीपक के सामने प्रसाद स्वरूप गुड़ रख दो, शक्कर रख दो, मिश्री रख दो। जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, और बाबा से कामना करो, प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ, मेरी गोद मेरी झोली शीघ्र अतिशीघ्र भर दीजिए। और इस प्रकार से कामना करते हुए जब तक दीपक प्रज्वलित रहे, तब तक पति और पत्नी दोनों को
इसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर वो जो प्रसाद या फिर मीठा जो भी आपने उस कटोरी के अंदर रखा है, दोनों को आधा आधा खा लेना है, यानी कि आधा आधा सेवन कर लेना है। यदि आपका व्रत है सोमवार के दिन, तब फिर आपको क्या करना है, उस कटोरी के प्रसाद को उठा कर ले आओ और जब आप व्रत खोलने वाले हो, खाना खाने वाले हो, उस समय पर उस प्रसाद या मीठे को ग्रहण करो। प्रत्येक सोमवार को ये कार्य करो, जल समर्पित करो शिव जी को और ये सोमवार के दिन उपाय करो।